गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आइए हनुमत लाल कथा कहमति के अनुसार प्रेम सहित गद्दी दऊं सोब्राजियो पवन कुमार। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बापू एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न नासत विघ्न। सब द्वारण को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। आइए मन और वाणी को पवन पुनीत करते हुए 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय लें। बड़े ही भाव के साथ में मेरे साथ गाएंगे। सभी बड़े आनंद के साथ में आज की कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि जब भाव बनता है तभी कथा समझ में आती है। इसलिए भगवान की चरण ग्रहण करते हुए आइए कथा में प्रवेश करेंगे। तेरी शरण में आके, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। 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 वो तेरी शरण
तालियों की सेवा करते हुए। कितने गरीब मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। सभी लोग हाथ उठाइए। सहारे, शरणों के ही
सहारे मैं पार हो गया, चरणों के ही सहारे मैं पार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जय राधा रमण, 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 श्री बोलिए राधा रमण सरकार की जय। तेरी शरणों में आके मैं धन्य हो गया। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरुतरित विनिंदित पीतांबर धारी नंद नंदन यशोदा नंदन श्री बालकृष्ण लाल की बांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी महाराज की दिव्य अनुकंपा से सागर की पावन भूमि पर हम सभी लोग बड़े ही आनंद के साथ में आज श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ दिवस आरंभ करने जा रहे हैं। चतुर्थ दिन प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। एनएफसी स्कूल की पावन धरा पर हमारे कथा के जो आयोजक हैं और यजमान स्वरूप परीक्षित के रूप में विराजमान हैं श्री नरेंद्र गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्री राजेंद्र गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी सपरिवार पुत्र बंधु बांधव सहित हम सभी लोग भगवत कृपा स्वरूप बड़े आनंद के साथ में भाव में डुबकी लगा रहे हैं। और कल की पावन कथा में बड़े ही आनंद के साथ में हम सभी ने विश्राम दिया। आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम सभी लोग अवगाहन करने जा रहे हैं, प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। कथा आरंभ करने से पहले अपने अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, आचार्य गण संत समाज विप्र समाज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, कुल देवता कुल देवी प्रधान देवता प्रधान देवी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, श्री राधा माधव हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, मेरे समक्ष बैठी भक्तिमती श्रद्धामती माताओं बहनों के व्यासपीठ से जय श्री राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। मेरे समक्ष बैठे भाई बंधु जन, गोपाल जन, वृद्ध जन, आए हुए अतिथि गण एवं संगीतज्ञ भाई बंधु जनों को इस व्यासपीठ से सभी को जय श्री राधे, सभी को
जय श्री कृष्ण। बिहारी जी ने बड़ी कृपा करी है, बोलो राधे राधे। कल की कथा हम कहाँ विश्राम किए थे राजेंद्र जी? कल की कथा हम सभी लोग विश्राम किए थे। भरत जी महाराज के तीन जन्म हुए। एक जन्म बिगड़ गया लेकिन तब का प्रभाव रहा, दूसरे जन्म में उनको याद रहा। जब दूसरा जन्म भी पशु योनि से निवृत्त हो गया तो तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर उन्होंने जन्म लिया। लेकिन उस दिन से महाराज भरत जी महाराज जानते हैं कि संसार के मुंह में लगेंगे तो बंध जाएंगे, इसलिए अब बंधे नहीं और जड़ भरत नाम अपना रखाया। सारे लोग कहते हैं इसकी तो बुद्धि जड़ है, ये कुछ सीख नहीं सकता, इसलिए आज इसका नाम हो गया जड़ भरत। पिताजी ने नामकरण कर दिया। तो कल की कथा में हम सभी लोगों ने बड़े ही आनंद के साथ श्रवण किया था। बीच में डकैतों की टोली आई तो मोटे ताजे तो थे। उस डकैतों का जो सरदार था उसको नरबलि देना था काली के मंदिर में। कुलदेवी के मंदिर में जैसे उनको बेचारे को पकड़ कर ले गया तो तब भी उनको दुख नहीं हुआ, ना शोक हुआ। क्यों? क्योंकि भरत जी जानते हैं आत्मा कभी गलती नहीं है, आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता। इस शरीर को तो कष्ट होता है, इसके एक ना एक दिन इसको जाना है, तो फिर क्या इस शरीर की ज्यादा रक्षा करें। मृत्यु सबकी होती है, जो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। लेकिन कभी कभी भगवत कृपा से ध्रुव जी जैसे भक्त मृत्यु को भी जीतकर भगवत धाम को चले जाते हैं। ये केवल और केवल भगवान की कृपा में सामर्थ्य है, अन्यथा किसी की कृपा में सामर्थ्य नहीं है। तो जैसे ही उनकी बलि देना चाहा तो मैया दुर्गा काली का क्रोध भयंकर फूटने लगा और देखते देखते उन सरदारों डकैतों के बीच में साक्षात काली का प्रागट हो गया। बोली काली मैया की जय हो। और एक क्षण में सारे डकैतों का संहार कर दिया और आज जड़ भरत जी को बड़ा सुंदर दर्शन दिया। इस तरह हमने सभी ने कथा सुनी थी। इसी स्कंद में महाराज भूगोल खगोल का वर्णन है। हमारे भारत देश में ये जो देश है ये अजनाब खंड में का एक टुकड़ा है, इसलिए इस भूमि पर आकाश पृथ्वी लोक में 14 भवनात्मक जो स्थान हैं, उन 14 भवन में हर भवन में भगवान के भक्त रहते हैं। इस जमीन से नीचे भी लोक है, ऊपर भी लोक है। 7 लोक नीचे में है, 7 लोक ऊपर में है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल। ऊपर में भू भुआ सुह महा जना और शक्ति लोग। ये 14 भवनात्मक हमारी भगवान की बनाई हुई सृष्टि है। इसी पंचम स्कंद में महाराज 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है। परीक्षित जी महाराजों ने जब नरक का वर्णन सुना तो रूह कांप गई। महाराज कहते हैं इतना भयंकर पाप लगता है जब हम कोई पाप कर्म करके मरते हैं तो लोग सोचते हैं कि शरीर जी मर जाएगा चला जाएगा तो पाप करो खूब, कोई बात थोड़ी ना है, आत्मा जाएगी। लेकिन इस गलत फहमी में मत रहना, ये शरीर जब मरता है तो इसकी छाया स्वरूप नरक गामी होती है। जैसा कर्म करके आप यहाँ से जाओगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। कभी आप महसूस करना जब आप चलते हो तो आपके साथ एक परछाई चलती है। ये परछाई क्या है? वही सूक्ष्म हमारा शरीर है। आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो जाती है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर जब जाता है तो भगवान पूछते हैं भैया पहले पाप कर्म भोगोगे या पुण्य कर्म? तो भगवान का जो बनाया हुआ जीव होता है वो अपने भाव अनुसार यमराज से अपना निवेदन करता है। लेकिन जिसने पाप ही पाप किया होगा तो उसे पुण्य कहाँ से प्राप्त होगा? उसको तो नरक देखना ही पड़ेगा। जो घर में आए हुए अतिथि को द्वेष भाव से देखते हैं
घर में आया अतिथि और उनका मुंह फूलना चालू हो गया। बोलो राधे राधे। कई माता ऐसी रहती हैं, रोज दिन रात कोई ना कोई लेकर के आते हो, मैं तो चाय पानी नाश्ता बना बना कर परेशान है गई। तो ऐसे व्यक्ति को तामिश्र नरक में बड़े से तभी पर उसको सेंका जाता है शरीर को। बोलो राधे राधे। जब वो मरता है ना तो तामिश्र नाम के नरक में यातना भोगनी पड़ती है। जो किसी के धन को लेकर के वापस नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को वज्रतुंड नामक नरक में पटका जाता है। इसलिए घर में कोई अतिथि आए तो उसको भगवत भक्त में देखना चाहिए, क्योंकि अतिथि देवो भव। अब अच्छा, अतिथि कौन है, कैसे समझे अतिथि किसे कहते हैं? जिसकी आने की कोई तिथि निर्धारित ना हो, उसका नाम है अतिथि नो तिथि। बोलो राधे राधे। और जो फोन करके आए वो तो परिवार का हो गया, हम सब तो परिवार के हैं। अतिथि मतलब जो अचानक आ जाए। हमारे संत कहते हैं अतिथि यदि दरवाजे पर आ जाए तो उसको भोजन पवा देना चाहिए। इतना भी ना हो सके तो पानी पिला देना चाहिए, इतना भी ना हो सके तो मीठा बोल लेना चाहिए, और इतना भी ना हो सके तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हाँ, इतना भी हम नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे व्यक्ति को नरक यातना भोगनी पड़ती है। ये 28 प्रकार के नरक हैं, इनका वर्णन करेंगे तो 28 दिन तो लग ही जाएंगे। बोलो राधे राधे। लेकिन इनका नाम श्रवण करने से भी हमारे मन में पुण्य प्राप्ति होती है, मन में स्थिरता आती है, और पाप कर्म करने से हमको डर लगने लगता है। पहले नंबर का है रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, काल सूत्र, असी पत्रवन, सूकर मुख, अंधकूप, क्रमी भोज, संदंश, तप्तमूर्मि, वज्रतुंड, सालमली, बैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, किंच, क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंतसूक, बट निरोधन, पर्यावर्तन, सूची मुख, तामिश्र और अंधतामिश्र। ये 28 प्रकार के नरकों का वर्णन श्रीमद् भागवत में बड़े सुंदर ढंग से आया है। आपने सुना कि तामिश्र नरक कौन जाता है? जो आए हुए अतिथि से द्वेष रखता है। वज्रतुंड नामक नरक कौन जाता है? जो दूसरे के धन को बचाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक यदि जीवन में कोई पाप बन जाए तो नित्य प्रति होम करना चाहिए, जिसको कहते हैं प्रायश्चित। नित्य आप होम करिए। और शायद ही सनातन धर्म के कई जगह इस दास का जाना हुआ है, लेकिन हमको अपने हृदय में बहुत खुशी है कि जहां हम कथा कर रहे हैं उनकी श्रीमती जी नित्य होम करती हैं। हमको देख करके बड़ा आनंद लगा कि कम से कम हमारे सनातन धर्म को आज ऐसे लोग बचा करके रखे हैं। इसलिए भगवान की भक्ति में कोई कंजूसी नहीं महाराज। भगवान ने यदि हमको शरीर दिया है, समय दिया है, तो समय निकाल करके जब टाइम मिले तब भगवान का भजन प्रारंभ कर दो। कल अक्षय नवमी के दिन हमारे वृंदावन के बड़े ही सिद्ध संत ब्रह्मलीन हो गए। ललिता आश्रम के महाराज श्री थे श्री दीनबंधु जी पांडे। इनका कल देवलोक गमन हो गया महाराज। इतने ये ललिता आश्रम के अध्यक्ष थे, और जब इनकी मृत्यु हुई है तो महाराज कल अक्षय नवमी में मृत्यु हुई है। इससे ज्यादा मौत और इससे ज्यादा भगवान की कृपा किस पर होगी। कथा कर करके आए थे, वृंदावन में कथा थी, कल से वृंदावन में कथा प्रारंभ होने वाली थी और उन्होंने अपना देह त्याग दिया। बोलो राधे राधे। ऐसे सदाचारी ब्राह्मण थे, इतने सदाचारी महात्मा थे, अपना नियम नहीं भूलते थे। संत लोग गुरुजन हमको सुनाते थे, कभी भी कथाओं में जाते थे तो ट्रेन में या जो भी सफर करते थे, यदि कुछ पाठ रह जाता था तो उसको वहीं पूरा करते थे। हमारे सतगुरुदेव भक्तान हमको बताते थे, एक बार दर्शन हुआ एयरपोर्ट पे, हम भी थे, गुरुजी हमारे इस दास के, और एयरपोर्ट पे वो भी थे। देखा हमारे गुरुजी ने इस दास के गुरुदेव भगवान ने तो एकांत में बैठे हुए गीता का पाठ कर रहे थे। इन्होंने प्रणाम किया, कहा महाराज जी
मुझे लगता है आप